अभी जैसे गुरुजी की बात चल रही थी कि मनुष्य कितना अहंकारी होता है, जीते जी ये अपने अहंकार को ख़त्म नहीं करता, बढ़ाता रहता है। लेकिन जो समझ जाते हैं इस बात को वो अहंकारी होके रहते हैं। अहंकारी व्यक्ति किसी के आगे शीश नहीं झुकाएगा और निरअहंकारी व्यक्ति नम्रता भाव से झुक सकता है, शीश झुका सकता है। उस पर दृष्टांत सबने सुना कि राजा अपने वज़ीर के साथ जा रहा था तो सामने से संत आ रहे थे, तो राजा ने उनको प्रणाम किया, भाई सर झुकाया, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया, आगे चले गए। राजा उसके साथ टहलते हुए जा रहा था तो उसने सर झुका के प्रणाम किया। तो वज़ीर ने कहा कि महाराज आप तो हैं राजा और ये सब है आपकी प्रजा, सन्यासी है तो क्या हुआ, है तो आपकी प्रजा, तो आपने इसके सामने सर क्यों झुकाया? तो राजा ने कहा ये शीश की कीमत ही कितनी है, ये संतों के आगे झुक जाए तो अच्छा है। बातचीत करके आए महल में। अगले दिन राजा ने वज़ीर को बुलाया और उसको एक बड़ा बोरा दिया जिसमें तमाम जानवरों की खोपड़ियाँ थीं। जैसे शिकार करने जाते थे ना पहले लोग, शेर का शिकार किया तो उसकी खोपड़ी रख ली। कई लोग अपने घरों में सजावट के लिए भी रखते थे कि हमने इतने शेर मारे, इतना चीता, शेर, भालू या पक्षी बड़े बड़े, उनकी भी चोंच रख लिया करते थे कहीं कुछ। तो तमाम पशु पक्षियों के जो शीश थे कटे हुए सर, तो वो उसमें भरे हुए थे और एक मनुष्य की खोपड़ी भी थी उसके अंदर। राजा ने वज़ीर को बुला के कहा कि आज तुम ये काम करो, ये बोरा ले जाओ और मार्केट में जाके ऐसे कहीं किनारे से इसको बोरे को बिछा के इसके ऊपर ये सारी खोपड़ियाँ जितनी भी हैं सजा के रख देना और इनको सबको तुम बेच के आओ, जो भी कीमत में बिक जाए ये सब आप बेच के आओ उसको। वज़ीर ने सोचा कि राजा ने ये मुझे आज कितना अजीब सा काम दे दिया करने के लिए। खैर राजा की आज्ञा थी, वो चला गया और मार्केट में गया। उसने किनारे से ऐसे कहीं सड़क किनारे उनको सबको लगा लिया। आते जाते लोगों ने देखा तो किसी ने ख़रीद लिया कि अच्छा चलो ये शेर का मुखौटा है, ये हमें दे दो, भालू का हम ले लें, किसी का कुछ, किसी की चिड़िया की चोंच थी तो वो ले ली, कहीं कुछ। तो ऐसे सब बिक गए। तो जो भी सस्ते मद्दे जिस दाम में भी उस राजा ने कहा था किसी कीमत पे भी कोई ले, इसको सबको बेच देना। तो पशु पक्षियों की तो खोपड़ियाँ जो थी वो बिक गई, मगर मनुष्य की जो एक खोपड़ी थी वो किसी ने नहीं खरीदी। तो वापस ले आया, भी किसी ने भी शाम तक नहीं खरीदी। मार्केट बंद होने का समय आ गया, कोई नहीं खरीद रहा था। उसने बहुत कहा कि कोई कीमत में किसी ने नहीं ली। जब वो आया राजा ने पूछा ये क्यों नहीं बेची? बोला महाराज तो किसी ने खरीदी नहीं। बोले कोई बात नहीं, कल जब सवेरे बाज़ार खुलेगा तो जाना, तो इसको तुम मुफ्त में दे आना, कहना मुफ्त में ले लो, फ्री में ले लो। बोला ठीक बात है, मुफ्त में दिया आऊँगा तो कोई मुफ्त में ले लो। तो देखा मुफ्त में भी कोई नहीं ले रहा है। मनुष्य की खोपड़ी कौन मुफ्त में लेके अपने घर में लगाएगा? तो शाम तक वो जितने भी आने जाने वाले उसको लोग दिखे उस बाज़ार में, सबसे उसने बड़ी मिन्नतें करी, भैया मुफ्त में ही ले जाओ, मुफ्त में ही ले जाओ, कोई नहीं ले रहा। वापस आया शाम को, कहता पूरे नगर में घूम लिया, मार्केट में बैठ लिया, लेकिन किसी ने मुफ्त में भी नहीं किया। तब राजा ने कहा देखा तुमने, मनुष्य की खोपड़ी की कोई कीमत नहीं है, इसको तो कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है और हम इसका कितना अहंकार करते हैं। ये इसी खोपड़ी में तो सारा अहंकार भरा पड़ा है हर एक का, झुकता नहीं किसी के आगे, मैं बहुत कुछ हूँ। तो ये इतना निकृष्ट चीज़ है खोपड़ी हमारी, ये अहंकार के कारण से।
और अगर ये किसी संत के आगे झुक जाए तो क्या बड़ी बात है। इस संत हमको स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमारा आशीर्वाद तुम्हें चाहिए, आशीष तो आ अपना शीश दे तो तुमको भी आशीष मिल जाए, तुमको भी आशीर्वाद मिल जाए। तो ये जब मुफ्त में भी कोई संसार में लेने को तैयार नहीं है तो इसका क्या अहंकार करना। गुरु है जो हमको अपना लेता है, वो हमको स्वीकार कर लेता है, तो इसका बड़प्पन है, महानता है उसकी। हम इसका अहंकार कभी भी नहीं कर। और कहीं पे खतरा लिखा होता है ना, तो उसमें ऐसे मनुष्य की खोपड़ी बनी होती है। डेंजर जहाँ लिखा होता है, आप देखो, शेर चीते की तो नहीं बनी होती। मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक मनुष्य ही है, खतरा उसी से ही है। मनुष्य की खोपड़ी बनी होगी, क्रॉस में वैसे 2 हड्डियां टाइप की लगी होंगी, और नीचे बड़ा बड़ा लाल अक्षर में खतरा, डेंजर लिखा होगा। यानी कि ये इतनी खतरनाक चीज़ है, आप जानवरों से फिर भी कम खतरा है, इंसानों से ज़्यादा खतरा है। तो ज़्यादा बचना चाहिए तो इन्हीं इंसानों से ही बचना है। तो अपने अंदर के से अहंकार से भी बच जाओ ना। गुरु हमको समझा देते हैं कि तुम्हें बचना है, नम्रता करनी है, मन झुकता नहीं किसी के भी आगे, अपनी चलाता है। अहंकारी व्यक्ति तो पूरे घर को परेशान कर देता है अपने अहंकार के कारण से। जिसके अंदर में भी अहंकार होता है तो वो पूरे घर भर को परेशान करके रखेगा, मेरी मानी जाए, मैं ही सही हूँ। लेकिन जो नम्रता वाला होता है वो नम्रता के कारण से चुप रह जाता है, या बोलता चलो ठीक है तुम ही खुश रहो, बात ना बढ़े, कलह क्लेश ना हो, तो इसलिए वो खामोश रहता है। तो उसके चुप रहने का ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, और जो लड़ाई झगड़ा करता है, शोर मचाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सही है। वो अपने अहंकार के कारण इतना शोर मचाता है। और जो ज्ञानवान है वो निरअहकारी है, वो उसके अंदर में शिष्टाचार, शालीनता सब है, वो व्यर्थ में नहीं बोलता है, इसलिए वो शांत रहता है। कहते वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ ना पाओ, एक वचन औषधि करेंगे, एक करेंगे घाव। तो हम अहंकार के कारण ही तो दुर्वचन बोलते हैं। अभी कोई आपसे अच्छा ना बोले तो फिर आपका मन तो हटेगा ना उससे। ज्ञानवान तो खुश रहता है, अगर कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करता है वो तो भी खुश रहता है कि अच्छा है, मेरा मन इससे हट गया। ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह, दुनिया से क्यों दिल लगाओ। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो वो खुश होता है कि मुझे भी ऐसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मैं भी सबको खुश कर सकूँ। हर एक की अच्छाई जो है वो अपने जीवन में ज्ञानी धारण करता है। और शब्दों को सहना हमें आना चाहिए। जो विषय और विकार बताए गए हैं, तो विषयों में सबसे पहले शब्द को ही रखा गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द कितने ताकतवर, वो हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ज्ञान के शब्द कितने ताकतवर होते हैं, उनको सुन के मान के आपका पूरा जीवन बदल जाता है। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप अशब्दी ब्रह्म पद में पहुंच जाते हो। उस पद में पहुंच जाते हो जहां कोई शब्द पहुंच ही नहीं सकते। मन वाणी बुद्धि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाए। मन और वाणी, बुद्धि नहीं जान सकती, और शास्त्र भी, वेद भी उसकी महिमा का वर्णन करते हुए पूरा नहीं कर सकते। जैसे कोई संकोच में सकुचा के थोड़ा सा बोलता है ना, ऐसे वेदों में जो कुछ लिखा है समझो बड़े सकुचा के बोला गया, पूरा नहीं बोल पाया। तो जो अशब्दी ब्रह्म पद में पहुंचने का काम है गुरु की वाणी से होता है। लेकिन साथ साथ जो संसार के लोग हैं वो आपसे ज्ञान की वाणी नहीं बोलते, वो आपसे अज्ञानता की वाणी बोलते हैं। उस वाणी को सुन के भी आप अशब्दी ब्रह्म पद में पहुंच गए,
क्योंकि आप ज्ञानवान हैं। आपको कोई कुछ भी दे, आप उसका सहारा लेके भगवान तक पहुँचो। मीराबाई भगवान के ध्यान में रहती थी, उसको विष भी दिया गया भगवान का चरणामृत कह के, प्रसाद कह के, तो उसने तो उसको प्रसाद की तरह से लिया, भगवान के भाव से लिया, तो विष उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका। विष भी उसके लिए अमृत के समान हो गया। एक बाहर से कोई विष और वो अमृत के समान बन जाए, वो एक बहुत अलग चीज़ है, अनोखी बात है। लेकिन बाहर से कोई आपको विषैले शब्द बोलता है, तो ये विष ये भी है। इसको सुन के आपको जैसे विष का घूंट पी के रहना पड़ जाता है कई बार, कि जैसे इतना ऐसा कड़वा बोला, विषैला जहरीला शब्द बोला किसी ने, जो कि लगा जैसे इसने हमको पूरी तरीके से अंदर से हमारी प्रसन्नता को ख़त्म कर दिया। विष जैसे मारने का काम करता है, तो हमारी प्रसन्नता को मारने का काम किसी ने कर दिया। लेकिन भगवान के भक्त अगर हो तो विषैली बातों को भी आप अमृत समझ के पी जाओ। जो कुछ आपके साथ कुछ भी परमात्मा की ही मर्ज़ी से हो रहा है, ईश्वर की मर्ज़ी है तभी हो रहा। तो इसके लिए अपने अंतर मन को हमें हमेशा स्थिर रखना। मन हमारा हमेशा स्थिर है, मन हमारा व्याकुल हो जाता है किसी न किसी कारण से, क्योंकि अभी हम जगत को सत्य मान लेते हैं। अभी हम अपने को देह मानते हैं, दूसरे को भी देह मानते हैं, और व्यवहार हमारा पूरा छूटा नहीं है। हम आए हैं मुक्त होने के लिए, बड़ी क्लास में आए हैं। ब्रह्म ज्ञान की क्लास बहुत बड़ी क्लास है, तो जितनी ऊंची क्लास में जाओगे तो उतने क्वेश्चन भी तो टफ आएंगे ना, परीक्षाएं भी तो उतनी आपको कठिन आएंगी, कठिन परीक्षा आएगी, और कठिन परीक्षा को आपको सामना करना है, पास होके दिखाना। सरल सरल क्वेश्चंस थोड़ी आएंगे, वो तो छोटे बच्चों की क्लास में छोटे बच्चों के होते हैं सरल सरल क्वेश्चन, आसान आसान से। बड़ी क्लास में कठिन होते जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान की क्लास तो सबसे बड़ी क्लास है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई और है ही नहीं। तो इसमें जीवन में परीक्षाएं भी कभी कभी ऐसी कठिन आती हैं। किसी को किसी प्रकार की परीक्षा देनी पड़ती है, किसी को किसी प्रकार की देनी पड़ती है। इसमें हमें संसार में आए हैं तो हमारा जो बचा कुचा था हिसाब किताब, कर्मों का जो भी हमारा लेन देन था, उसी को तो चुकता करने के लिए आए हैं, उसी को तो पूरा करने के लिए आए हैं। वरना पिछले जन्म में मुक्त हो गए हो, लेकिन हम पिछले जन्म में मुक्त नहीं हुए। हमारे खाते में कुछ दुख या सुख भोगने बाकी रह गए थे, किसी से कोई लेन देन बाकी रह गया था, कहीं अपना अहंकार बाकी रह गया था, किसी प्रकार की कोई इच्छा बाकी रह गई थी, कुछ तो बचा हुआ जिसको पूरा करने के लिए दोबारा देह धारण करनी पड़ी। अब जब ये देह धारण की है, गुरु हमको मिला, उसने समझा दी बात, उसने हमको कर्मों से सुजाग कर दिया, सावधान कर दिया। नए कर्म आप बनाओ नहीं, पुराने कर्मों को आप कैसे गुरु के ज्ञान से सामना करो वो बता देता है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आप लोग सुनते हो ऑब्जर्वेशन का, कि एक होता है सहन शक्ति, एक होती है निरीक्षण शक्ति। तो टीचर ने कहा कि कल 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, 2 टेस्ट होंगे, ऑब्जर्वेशन का टेस्ट होगा, एंड्योरेंस का टेस्ट होगा, वह सहन शक्ति का होगा और निरीक्षण शक्ति का परीक्षा ली जाएगी। बच्चे आए क्लास में, साइंस का वो टीचर था, सोचा कोई ऐसे लेता होगा परीक्षा। तो टीचर ने जब उसका पीरियड आया, वो आया क्लास में, तो एक बड़ा सा ऐसे उसके पास बोल था, डोंगा था, एक बर्तन, उसमें कोई रंगीन पानी घोल ऐसे रंगीन था उसमें पड़ा हुआ। तो उसने सारे बच्चों को अपने पास बुलाया, टेबल पे उसको रख दिया, बोला देखो देख रहे हो ना इसमें क्या है, इसमें कोई एक तरल पदार्थ है, कोई रंगीन इसमें पानी है।
तो जैसे मैं करूँगा वैसे ही तुमको करना है। बच्चों ने कहा ठीक है। तो टीचर ने अपनी एक उंगली उसमें डाली, उस घोल में, और उसके बाद अपने मुंह में डाल ली उंगली। सारे बच्चों ने भी अपनी अपनी उंगली डुबोई उस घोल में और अपने अपने मुंह में डाली। तो देखा वो बहुत कड़वा था, कुनैन से भी ज़्यादा कड़वा। बच्चों को लगा कि कितना कड़वा, लेकिन टीचर की तरफ देखा, वो तो मुस्कुरा रहा है, मतलब खुश है, ऐसे मुंह नहीं बन रहा उसका। तो बच्चों ने भी कहा ये हमारी परीक्षा है सहन शक्ति की, कि हमको कड़वाहट सहन करनी है। तो उन्होंने भी उसको उंगली मुंह में डाले रखे अपनी अपनी, और मुंह नहीं बनाया। चाह रहे थे मुंह बन जाए, बहुत कड़वा लग रहा है। फिर टीचर ने अपनी उंगली हटा ली मुंह में से, बच्चों ने भी हटा ली। बड़े बच्चों ने राहत की सांस ली कि चलो कड़वी चीज़ अब हमारे मुंह में नहीं है। अब वो दूसरी परीक्षा का इंतज़ार करने लगे कि एक तो हो गया, ये सहन शक्ति, हमने कड़वी चीज़ सहन कर ली, अब देखें टीचर क्या कहते हैं। तो जो मास्टर था उसने कहा तुम लोग एक परीक्षा में तो पास हो गए 100%, 100 में 100 नंबर, और दूसरी परीक्षा में तुम लोग सब फेल हो गए 100 में से 0। तो बच्चों ने कहा अभी तो एक ही परीक्षा हुई है ना, 2 कहाँ हुई हैं। तो टीचर ने कहा कि नहीं, उस एक में ही 2 शामिल थे। बोले कैसे? बोला ऐसे कि मैंने एक उंगली घोल में डाली, लेकिन वो जो उंगली घोल में डाली थी वो मैंने अपने मुंह में नहीं डाली, उसके बगल वाली दूसरी उंगली मुंह में डाल ली। जैसे ये वाली उंगली हमने उसमें डाली है घोल में, तो मुंह में ऐसे बगल वाली डाल ली। बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया। बोले जो उंगली हमने घोल में डाली दूसरी वाली मुंह में डाली, तो हमें कड़वी लगी नहीं, कड़वी वाली हमने मुंह में डाली नहीं अपने। वो था ऑब्जर्वेशन, तुम्हें ऑब्जर्व करना चाहिए था। उंगली डलती भी दिख रही है तो कौन सी मुंह में गई वो भी तो देख लो ना, वो नहीं देखी तुम लोगों ने, तो ऑब्जर्वेशन में सब फेल हो गए। तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अगर राइट होता तो तुम्हें कड़वाहट सहन नहीं करनी पड़ती। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा है कि संसार में आते हो तुम, जगत की दुनिया जहान की कड़वाहट सहन करते रहते हो, इसकी कड़वी बातें सुनी, ये सुना, वो सुना, लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन राइट नहीं है। तुम सही तरह से ऑब्ज़र्व नहीं करते हो, निरीक्षण नहीं करते सही तरह से, इसीलिए तुम उस सारी बातों को, कड़वाहट को अंदर ले जाते हो। वही वाली उंगली तुम अपने अंदर डाल लेते हो ना। किसी ने कोई शब्द कहा, किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, किसी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आप उसको देखते तिलमिला जाते हो, इसने ना मेरे को ऐसा इशारा कर दिया, या ऐसा गलत उसने बोल दिया। अब मुँह से नहीं बोला, लेकिन वैसे ही मुझे नीचा दिखा दिया कहीं कुछ, तो आप उसको ऑब्ज़र्व उस ढंग से करते हो, सांसारिक तरीके से। लेकिन अब उसको ज्ञान के हिसाब से ऑब्ज़र्व करो कि ये सब लीला है भगवान की। पिक्चर में नाटक चलता है, एक्टिंग होती है, बोलो ये सब एक्टिंग है, लीला है। ये सब मैं देख भले रहा हूँ आँख से, मगर अपने अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। ये मेरे से बात लागू नहीं होती, ये सब एक खेल ड्रामा चल रहा है। अगर उसको खेल को खेल करके देखोगे तो आपको कड़वाहट नहीं सहनी पड़ेगी, और मेरे से ये बात लागू नहीं होती। मुझ आत्मा से कोई परिस्थिति, कोई बात लागू नहीं होती। जब इस बात को आप पक्का कर लोगे तो फिर आप देखोगे कि आपको संसार की कोई कड़वाहट सहनी नहीं पड़ेगी। कबीर दास ने अपने आप को कुत्ता कहा कि कबीर कुकर राम का, मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी, जित खींचे उत जाए। तो बोला मैं तो राम का कुत्ता हूँ, तो मेरे गले में चेन पड़ी है जिसकी डोर भगवान के हाथ में है, वो जहाँ लेके जाता है मैं वहाँ चले जाती हूँ। तो उसने कहा मैं कुकर हूँ तो राम का कुत्ता हूँ, मैं राम का। ऐसे कोई तुम्हें बोल दे अरे तू कुत्ता है, तू कुतिया है, तू कुत्ता है, कुछ ऐसे बोल दे गाली, तो कितना ख़राब लगेगा। बोले जो है भगवान के है, हमको तो भगवान जहाँ लेके जाता है हम वहीं जाते। तो कोई ना किसी की गाली, ना किसी की गोली भक्त को तो कुछ असर करने वाली है ही नहीं। शब्दों से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है।
और शब्दों से बचना भी बड़ा ज़रूरी है। शब्द के तार पे सब नाच रहे, कोई प्रलोभन देने के लिए, तुमको बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए कोई कोई शब्द बोल देता है, तो उसकी बातों में आ जाते हो, तो फिर अपना नुकसान कर बैठते हो। तो ना तो किसी के कड़वे निंदा के शब्दों को अपने अंदर लेके जाओ, और ना किसी के मीठे प्रशंसा के शब्दों को अपने अंदर लेके जाओ। अपने अंदर केवल यथार्थ ज्ञान के, जो गुरु के द्वारा शब्द दिए गए, वो ही लेके जाओ। आप गुरु के शब्दों को तो डिनाई कर देते हो, उसको इतना वैल्यू नहीं देते हो जितनी जगत वालों के शब्दों को वैल्यू देते हो। लेकिन हमारा इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना भाव, इतना प्यार होना चाहिए गुरु से कि उसके वचनों को मैं हमेशा आगे रखूं। उसका कहा हम टाल नहीं सकेंगे। वो दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे, रात को अगर दिन कहते तो दिन कहेंगे। मन बुद्धि नहीं चलाएंगे, गुरु के द्वारा कहे गए शब्दों पे मन बुद्धि नहीं चलाएंगे। इतना विश्वास होना चाहिए कि हम गुरु वाक्य सत्यम करें। जो गुरु ने कहा, जब कहा, तो वैसे ही हम कर लेंगे, तो आप देखोगे आपका कोई नुकसान नहीं है। हमको गुरु के शब्द मानने आने चाहिए। गुरु जो कुछ हमको बोलते हैं उसको आप सुन के अपने मन से पहले सवाल जवाब करते हो। मन इस बात को माने कि ना माने। जब आपका मन कह देता है मान लो, तो आप हाँ करते हो। आपका मन कहता है नहीं मानना, तो आप मना भी कर देते हो। तो मन से पूछने की क्या ज़रूरत पड़ी? अपने मन से भी नहीं पूछो, घर वालों से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। बोले जो गुरु ने कहा है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है, वो मुझे वैसे मानना ही मानना है। आप परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दो, बता दो गुरु ने ऐसा कहा है, हमको ऐसा करना है, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा मैं करने जा रही हूँ, या मैंने ऐसा कर लिया। जब उसके वचनों को आप इतनी इम्पोर्टेंस दोगे तभी तो ज्ञान अंदर जाएगा। सत्संग भूलता क्यों है? ज्ञान हमसे भूलता क्यों है? क्योंकि उसकी बातों को मन लगा के सुनते नहीं, उसके वचनों को हम इधर उधर गिरा देते। जगत की बातें तो किसी ने 10 साल पहले भी अब अगर कोई बात तुमको बोली होगी तो आज भी वो तुमको याद आके दुखी या सुखी कर ले, इतना गहरा असर हो जाता है, क्योंकि उसको आपने बिल्कुल सत्य भावना से सुना। क्यों संसार वालों के शब्द आपसे नहीं भूलते, कड़वे शब्द नहीं भूलते, अपमान वाले शब्द नहीं भूलते? क्योंकि आपने उनको बिल्कुल सच करके सुना। और ज्ञान भूल जाता है क्योंकि इसको सच करके नहीं सुनते। सोचते ये तो बातें हैं, ठीक है, अच्छी बातें हैं, मान लेंगे, उतनी गहराई से सच करके नहीं सुनते हो ना। अगर उतना सच करके सुनो तो एक बार का सुना हुआ ज्ञान आपको जीवन भर याद रहेगा, उसको आप कभी नहीं भूल सकोगे। जगत की बातों को मिथ्या भाव से सुनना चाहिए। जैसे पिक्चर देखते हो ना, बढ़िया बढ़िया डायलॉग होते हैं उसमें। टीवी सीरियल देखते हो, उसमें बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग होते हैं, मगर ये तो मालूम है ना वो एक किसी की लिखी हुई कहानी है, उस पर एक्टिंग हुई है, किसी के डायलॉग हैं। उनको सच करके नहीं देखो, गुरु की बात को सच करके देखो। जिसने गुरु वचनों को दिल से लगा लिया, हृदय में धारण कर लिया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो जो शब्द हैं जगत के, इनसे उठने के लिए गुरु के शब्द हैं। कानों से अरे प्राणी सुन संतों की वाणी। अपने कानों से संतों की वाणी सुनो, वरना तो सवेरे उठ के कानों में तो परिवार वालों की वाणी पड़ती है, तो वो हमारे ऊपर असर करती रहती है। आप जब से आपका जन्म हुआ तब से लेके आज तक संसार वालों की तो सुनी, और जैसा सुना वैसे ही बोला। सौभाग्य से हम सत्संग में आए, हमने गुरु की वाणी सुनी, तो ये जैसी सुनी है वैसे ही बोलो। जो हम सुनते हैं वही बोलें,
जो संसार वालों से सुनते हैं वो तो बोल रहे हो संसार वालों के साथ, लेकिन जो गुरु से सुना उसको भी तो बोलो। वो तो अपने मुख से किसी न किसी को सुनाओ, अपने मन को भी सुनाओ। गुरुजी बोलते थे कि कोई सुनने वाला ना मिले तो आईने के सामने बैठ जाओ, अपने आप को ही चाहे सुनाओ, लेकिन दोहराओ ज़रूर। और जो तुमसे मिलने आए, जिससे तुमसे बात करने का मन हो, उससे ज्ञान की भी चर्चा ज़रूर करो। इस चर्चा के सिवाय मत रहो। बोलते थे कि 2 काम हमेशा करते रहने चाहिए भाई, या तो आप गुरु के सामने हो, समक्ष आमने सामने बैठे हो, उसका दर्शन करो, और आमने सामने नहीं हो, जब प्रत्यक्ष में आमने सामने उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हो, तब तुम उसकी चर्चा करो। या तो उसका दर्शन या उसकी चर्चा, ये 2 ही काम तुम्हारे जीवन में रह जाए। मतलब सत्संग में जब आओगे तो आप आमने सामने देख रहे हो, उसके बाद जब आप अपने घर में हो तो इस तरह से तो तस्वीर गुरु की दिल दिमाग में बसी रहती है। जिसका जितना प्रेम होता है तो दिल दिमाग में उसकी वो तस्वीर बसी रहती है। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं भी हम देख पा रहे हैं तो फिर हम उसकी चर्चा में रहें ना, ज्ञान की चर्चा में रहें। ज्ञान की चर्चा ही गुरु की चर्चा है। कभी गुरु की लीलाएं हो जाती हैं, कभी ज्ञान की चर्चा हो जाती है, तो उसमें हमको हमेशा अपने आप को रखना, तब आप इन जगत के शब्दों से उबर सकते हो। तब संसार के शब्द आपको अपने चंगुल में नहीं लेंगे। संसार के शब्द जो हैं तब आपको अपने जाल में लपेट नहीं पाएंगे, वरना शब्दों के जाल में व्यक्ति फंसता जाता है। लोग मोहित कर लेते हैं। ठग व्यक्ति होता है ना, तो वो बातों में फंसा लेता है। वो ऐसे बातों में फंसा लेता है, आपको लोभ लालच में ले आता है, आपका पैसा दुगना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी की बातों में नहीं आता, किसी के भी शब्द सुनो ही नहीं, कानों को कर लो बहरा। जगत वालों की बातें और अजनबी लोगों से तो बात करो ही। कोई टाइम भी पूछे ना तुमसे, क्या टाइम हुआ है, तुम्हारे हाथ में घड़ी बंधी हुई है, पूछे को क्या टाइम हुआ, तो आप अपने घड़ी हाथ में देख के बताने लगोगे। आपका ध्यान आपकी घड़ी में गया, वो आपकी गले की चेन लेके भागे, वो आपका पर्स छीन के भागे, या वो आपको ही उठा के भाग लिया, मान लो बेहोश करके, तो क्या होगा। किसी से बात करने की, जिनको तुम नहीं जानते हो उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे बगल से निकल जाओ, कोई पूछे भी रुको रुको सुनो मेरी बात, रास्ता बता दो, ये कहाँ है, आप आगे निकल जाओ। तुमसे क्यों पूछ रहा है वो, किसी और से पूछ लेगा, तुम नहीं बताओगे। तुम ऐसे चले जाओ कि जैसे तुमने सुना ही नहीं, तुम बह रहे हो, तब बच पाओगे। वरना इसने कहा तो 10 मिनट खड़े हो गए वहीं बताने के लिए, आपका 10 मिनट तो चला गया, समय तो आपका बर्बाद हुआ। और किसी प्रकार का मान लो नुकसान नहीं भी हुआ, लेकिन तेरे कीमती समय का तो नुकसान हो गया। वो समय पलट के आएगा। खड़े खड़े घंटों लोग बातें करते रहते हैं, सब अपने गेट के बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ी महिलाएं बातें करती रहती हैं। मार्केट में गई तो खड़ी बातें करती हैं, सब्ज़ी के ठेले पे खड़ी हैं तो आपस में बड़ी देर तक बातें करती रहेंगी। तो एक एक मिनट कितना कीमती है। लाखों रुपए देके भी आपको एक श्वास मिलने वाली नहीं है, लेकिन ये हम कितनी टके पैसे की बातों में बर्बाद करते हैं। मनुष्य जीवन मिला है प्रभु पाने के लिए, जगत की बातों में फंसाने उलझाने के लिए नहीं मिला। इसलिए अपने को बचाते जाओ। जितना गुरु का संग करोगे, कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। आप जितना गुरु का संग करोगे तो ये माया तुमको अपने चंगुल में नहीं लेगी, मन तुमको अपने चंगुल में नहीं लेगा। ऐसे हम भगवान का संग करें। चक्की में 2 पार्ट के बीच में जो आता है वो पिसता जाता है, लेकिन जो बिल्कुल बीच में जो कील लगी होती है, कुछ दाने उसके आसपास पड़े रहते हैं, देखो वो नहीं पिसते। या जो एकदम छिटक के निकल गए वो नहीं पिसते। तो इस माया से छिटक के अलग हो जाओ, या भगवान के इतने शरणागत हो जाओ
तो तुम्हारा नुकसान नहीं है, वरना तो नुकसान ही नुकसान है। आपका अपना ही मन तो बहकता है। गुरुजी कई बार कहते थे तुम लोग खुद अपने मन को बुलाते हो। तुम अच्छे खासे अपनी आत्मा की स्थिति में हो, ज्ञान के कार्य में लगे हुए हो, लेकिन खाली बैठ के तुम खुद अपने मन को बुलाओगे, मन आओ चलो तुमसे बातें करते हैं। फिर मन तुमको कुछ सुनाएगा, तुम मन को कुछ सुनाओगे। फिर मन तुमको अभी ज्ञानवान तो बना नहीं है जो तुमको गुरु की बातें सुनाए, तुमको निष्कामी होने के लिए मन तुमसे कहे। तुम्हारा मन तुमको संसार की बातें सुनाएगा। देखा फलाना ऐसा है, उसने फ़ोन नहीं किया, फलाना ऐसा उसने बात नहीं की, मेरे पास आया नहीं मिलने। ये मन ही तो तुमको बता रहा है और तुम उसकी बात हाँ में हाँ कर रहे हो। तो कितना समय बर्बाद हुआ। और फिर वो मन तो तुमको दुखी करके चला जाएगा, ज्ञान से दूर कर दे। इसलिए नहीं है मन का कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है घड़ी में कुछ। सुनो नहीं, केवल गुरु की बात सुनो और उसी का ही मनन चिंतन करो। तो फिर तुमको देखोगे कि मन भी वही बातें बताने लगेगा। जैसे कोई होता है ना बड़ा ऐसा व्यक्ति, हवा का रुख देख के वैसी बात करने लगता है, तो मन भी ऐसे ही तुमको माया की तरफ जाते देखेगा तो तुमसे माया की बातें करेगा, तुमको भगवान की तरफ जाते देखेगा तो भगवान की बात करेगा। इसलिए मन की तो बात करो ही नहीं, हमेशा गुरु की बात करो, उसका आदर्श रखो सामने। इस जगह मेरा गुरु हो तो क्या करे। तो मन की बातें सुन के वो दुखी थोड़ी होगा। अब क्या काम है रोने का, रोने का कोई काम नहीं है। अब जब तुम्हें गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, तो फिर आज के बाद से तुम्हारी आँख में आंसू आने नहीं चाहिए, किसी भी कारण से नहीं आने चाहिए। इतने मजबूत बनो, हार्ड हार्टेड बनो, रो नहीं, परिस्थिति का करो मुकाबला। कहीं पे आपको बोलना है तो आप बोलो, जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहो, अपना अधिकार लेके बैठो। जब आप अपने कर्तव्य पूरे करते हो तो अपना अधिकार भी तो लेके बैठो, और अगर अधिकार लेके बैठ रहे हो तो कर्तव्य भी पूरा करो। दोनों बातें होनी चाहिए, कर्तव्य और अधिकार साथ साथ चलते हैं। कोई लोग होते हैं केवल अधिकार लेते रहते हैं, माता पिता की संपत्ति में से मिल जाए चलो ठीक है, वो तुम्हारा अधिकार है, तो क्या उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? उनका ध्यान रखना, उनको खुश रखना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? वो भी तो है, तो वो नहीं करेंगे। और कोई लोग इतने हैं, हमारा काम तो सेवा करना, हम किए जा रहे हैं, तो लोग उनका अधिकार ही मारे ले रहे हैं, उनको खुश नहीं रहने दे रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने लिए बोल भी नहीं पा रहे। तो इतने भी कमज़ोर गुरु नहीं हमको बनाता है। वो हमको जो हमारे लिए उचित है वो व्यवहार, किस समय पे क्या उचित है वो व्यवहार हमको करना सिखाता है। आप अपना कर्तव्य पूरा निभाओ, लेकिन अपना अधिकार लेके आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठो, अधिकार लेके खुश होके बैठो। घर में तुम्हारा अधिकार क्यों नहीं? कभी गुरुजी किसी को बोलते तुम्हारे घर में सत्संग रख लेते हैं, कभी यूँ ही मान लो किसी को कह दिया, अच्छा घर वालों से पूछ लेंगे, तो सत्संग रखने में भी पूछना पड़ रहा है। अभी बच्चे बर्थडे पार्टी, तुम्हारी एनिवर्सरी, कहीं ये कहीं वो कुछ रखते हैं, तो उसके लिए क्या पूछना पड़ता है? अभी तुम्हारी सहेलियाँ, फ्रेंड्स, रिलेटिव आ जाते हैं तो क्या पूछना पड़ता है उनको बुला लें? या तुमको क्यों पूछना पड़ रहा है? जो बाकी मेंबर्स हैं घर के, क्या सारे लोग पूछते हैं तुमसे? अगर तुमसे पूछ के और लोग काम करते हो तो तुम भी उनसे पूछ के काम करो। लेकिन जब वो तुमसे पूछ के काम नहीं करते हैं तो तुमको भी तो क्या उस समय पूछने की ज़रूरत है? आपको बताने की ज़रूरत है। घर जितना सबका है इतना तुम्हारा भी, सभी का। हमको गुरु मन से आज़ाद करता है, मन से हमको मजबूत बनाता है, मन से हमको आज़ाद करता है। तो हमें शब्दों को ज़रूर देखना है, मेरे अंदर कौन से शब्द किसके अंदर जाते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। कभी आप देखो, एक बार एक बात थी, दृष्टांत था, पॉइंट ही समझो कि जैसे जलता हुआ अंगारा होता है,
वो अगर घास के ढेर में फेंक दिया जाए सूखी, तो वहाँ बड़ी आग लग जाएगी। लेकिन उसी जलते हुए कोयले अंगारे को किसी तालाब में फेंक दिया जाए तो उसमें जाके तो वो बुझ जाएगा, पूरा उसकी ख़त्म हो जाएगा। तो तुमने अपने आप को सूखा घास का ढेर बनाया है कि तुमने अपने आप को शीतल जल वाला तालाब, क्या? तो तुम्हारे अंदर जो कुछ जाए वो न जैसे बुझ जाए, वो कोयला अंगारा जैसे पानी में जाके जलाने का काम अब नहीं करता ना, बुझ जाता। तो तुम्हारे अंदर कोई भी परिस्थिति, कोई शब्द अंदर जाके जलाने का काम क्यों करता? अपने अंदर इतना ज्ञान भर के रखो कि कुछ भी चलो कानों से सुनते हैं तो अंदर जाते ही जाए, तो वो हमको विचलित नहीं करे। हमारे अंदर इतना आत्मिक निश्चय है कि वो समाप्त हो जाए। नमक पानी में डालो तो घुल जाता। एक गिलास पानी में एक मुट्ठी नमक डाल दो। संत से कहा, एक ने पूछा कि मुझे लोगों के शब्द बहुत असर करते हैं, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो संत ने कहा कि अच्छा ज़रा एक गिलास पानी तो ले आओ। पानी ले आए। फिर कहा नमक एक लाओ। तो उससे कहा, जो पूछ रहा था उससे कहा, एक मुट्ठी भर के नमक जो है ना इस गिलास में डाल दो। डाल दिया उसने। अच्छा इसको घोल लो, चम्मच से चला दो, घोल गया। ये अब इसको पी के दिखाओ। तो इतना मुट्ठी भर के पानी में अगर एक गिलास में नमक पड़ा है तो कितना ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो उसने चम्मच से थोड़ा सा ही पिया, बोला बहुत नमक है, इसको नहीं पी सकते। बोले कोई बात नहीं, एक गिलास लेके चलो, वहाँ तालाब में डाल दो। उस पानी को एक चम्मच नमक जिसमें घोला हुआ था, बोले इसको डाल दो पानी में। अब उसके पानी को चखो तो उसमें तो नमक का असर ही नहीं होगा। जब तुम एक हद में रहते हो, अपने को देह की हद में मान के चलते हो, तो तुमको असर होता है। लेकिन जब तुम विशालता में आते हो, अपने को आत्मिक भाव में ले आते हो, तब तुम्हारे को कोई असर नहीं होता। अभी एक बड़े तालाब में कोई डाल दे एक मुट्ठी पानी में उसमें नमक, तो क्या वो नमकीन बनेगा? एक भगोने में आप नींबू निचोड़ोगे वो दूध फट जाएगा। लेकिन अगर पूरा समुद्र, क्षीर सागर दूध का अगर समुद्र है, उसमें एक नींबू निचोड़ोगे तो क्या वो फटेगा? नहीं फटेगा। तो गुरु तो हमको विशालता में ले आता है। इतनी विशालता में आ जाओ कि संसार, ये बातें, ये माया कोई तुमको विचलित नहीं करे। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि ज्ञानी के अंदर सारे विषय ऐसे समा जाते हैं जैसे समुद्र में नदियाँ उसको बिना विचलित किए समा जाती हैं। शब्द है, बिना विचलित किए समा जाती हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, ये तुम्हारे अंदर तुमको विचलित किए बिना लीन हो जाए, समा जाए, अपना अस्तित्व खो दे, तुम्हारा आत्मा का अस्तित्व रहे। ये अपने से मेहनत हर एक को करनी है। वरना आप जब तक अपने को आत्मिक स्थिति में नहीं लाओगे, रोज़ रोज़ कोई ना कोई बात आपको दुखी सुखी करती रहेगी। तो आखिरकार कब तक दुखी सुखी होते रहोगे? ज्ञान किस दिन के लिए सुना था, ज्ञान किस दिन के लिए पक्का किया था? नवरात्रि आती है, आप 9 दिन के व्रत रखते हो या पूजा करते हो। 9 देवियों के अलग अलग नाम हैं, सबके नाम भी आप लोग को पता है, मगर उनके जैसे बनते नहीं। तुम भी तो सब देवी स्वरूप हो, वो दैवी गुण क्यों नहीं धारण कर लेते हो? तो शैलपुत्री नाम है देवी का, तो तुम शैलपुत्री क्यों नहीं बन जाते? पत्थर की तरह से हार्ड हार्टेड बनो, जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो। ब्रह्मचारिणी देवी है, ऐसे ब्रह्म के विचरण में, ब्रह्म में रहो। सब देवियाँ जितने भी हैं आप लोग को कई बार बताए जाते हैं। अब कम से कम नाम का जो अर्थ है वही गुण अपने अंदर धारण कर लो। बाकी जो उन्होंने काम किए थे, किस तरह से राक्षसों का वध किया, तो तुम्हारे अंदर ही तुम्हारे विचार वही शत्रु। और बाहर से भी जो परिस्थितियां हैं,
उसका भी आप दैवी स्वरूप होके, देवी स्वरूप होके आप उसका मुकाबला करोगे तो तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं सकता। गीता भगवान बोलते थे, एक निरिच्छा अगर स्त्री हो जाए तो उसके आगे सब झुकेंगे। कोई ना कोई तुम्हारी भी इच्छा है जो तुमको किसी और के आगे झुकना पड़ता। जिस दिन तुम अपने अंदर से समस्त इच्छाएं निकाल दोगे, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। संसार में तो बोल देते हो हमको उससे कुछ चाहिए थोड़ी जो हम उसके आगे झुके, हमारी कोई गरज थोड़ी है। बेपरवाह हो जाते हो और लोगों से, मगर जिनके साथ रहते हो उनके साथ इच्छा रख लो। तब नहीं कहते कि हमको कुछ गरज थोड़ी पड़ी, हमें कुछ चाहिए थोड़ी। किसी से कुछ मत चाहो, मान सम्मान भी नहीं, अच्छा व्यवहार भी नहीं, कुछ नहीं चाहो। आप अपने ज्ञान के हिसाब से चलो तो आपको कोई कभी भी परेशान नहीं कर सकता। मजबूत अगर ईंट है दीवार में लगी हुई है तो उसको कोई ऐसे उखाड़ थोड़ी सकता है। खुद ही कमज़ोर है, कच्ची है, ढीली है तो उसको कोई भी निकाल लेगा। लोग तो हिला के देखते हैं पक्का है कि कच्चा। पक्का है तो वही हट जाते हैं, कच्चा है तो आपको उठा के फेंक देते हैं कहीं। मजबूत बनो। तुम्हारा मन तुम्हें कमज़ोर करता है तो मनमुख नहीं बनो, आप सब बनो तो गुरुमुख बनो। ज्ञान को समझो और अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति हर एक को बनाना। सबसे ऊपर सबसे ऊपर इसीलिए पहले ही शब्द सबसे